हेलो गाइस, तो यहाँ मैं बात करती हूँ सुपर एलिवेशन की। आज हम क्या पढ़ेंगे? सुपर एलिवेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सुपर एलिवेशन होता क्यों है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। तो सपोज़ जैसे हम किसी भी स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, ये हमारा व्हीकल मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे। नाउ हमें एक दूसरी स्ट्रेट रोड पे जाना है। ओके, सो इसके बीच में वी विल प्रोवाइड सम कर्व। ओके, सो जैसे कि कर्व में क्या होगा कि अगर व्हीकल ऐसे हमारा टर्न होगा, ऐसा टर्न हो रहा है तो कर्व में क्या होता है कि हमारे आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि व्हीकल की टेंडेंसी होगी कि वो आउटर एज पे ज़्यादा जाएगा ड्यू टू mv²/r। तो इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए भी तो कुछ प्रोवाइड करेंगे ना। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम उसमें आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रेज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। सपोज जैसे कि मैं अच्छा साइड व्यू देख लेती हूँ कि अगर हम साइड से देखेंगे तो ये मेरा मैंने ये इनर एज है और ये आउटर एज है। तो मैंने क्या किया, आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रेज कर दिया। ओके, ये ब्रेड्थ ऑफ द पेमेंट है बी, एंगल से इसको उठा दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम काउंटरैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे। जैसे हमारा व्हीकल है कोई, ओके, ये इसका वेट लग रहा है W और ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। जैसे तो वेट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इसका इस पे नॉर्मल है और ये इस पे नॉर्मल है, तो थीटा का हमारा ये बनेगा W cos थीटा W sin थीटा। तो मैं यहाँ देख क्या रही हूँ, मैं बेसिकली ये देखना चाह रही हूँ कि आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रेज करने से हमें मतलब बेसिकली जो हमारा काउंटरैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटरैक्ट हो भी रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था P, ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है P cos थीटा एंड दिस इज P sin थीटा। ओके, सो एज वी कैन सी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है, वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज P cos थीटा, दैट इज बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ द वेट। P cos थीटा जो है हमारा बैलेंस हो रहा है W sin थीटा से। सो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वेट के कंपोनेंट से बैलेंस हो रहा है। सो हमने क्या देखा कि हमने आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रेज कर दिया, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटरैक्ट हो गया। सो इससे हमने क्या है, जो कर्व जो रोड थी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट कर लिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने इस जगह मतलब सुपर एलिवेशन देके काउंटरैक्ट कर लिया। ओके, सो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम देख लेते हैं कि अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो हम डेरिवेशन करते हैं, सॉरी सुपर एलिवेशन के लिए हमारा एक डेरिवेशन होता है, आपने देखा ही होगा हमेशा E स्क्वायर प्लस F इक्वल्स टू B²/ZR। इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस डायरेक्शन में सपोज इसको आप कुछ भी डायरेक्शन मान लीजिए, y मान लीजिए, तो y डायरेक्शन में जो समेशन ऑफ फोर्सेस हैं उनको 0 कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा व्हीकल मूव कर रहा है तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। ओके, सो Fy डायरेक्शन में फोर्स हमने 0 किया, सो क्या होगा, हाँ W P cos थीटा अपवर्ड लग रहा है और फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, व्हीकल ऐसे जा रहा है। हमने ट्रांसफर स्लोप दिया है ना, ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं हम सुपर एलिवेशन में। ये मैंने साइड व्यू दिखाया आपको, समझ तो गए ही होंगे। ओके, और ये आप टॉप व्यू कह सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसफर स्लोप था थीटा और व्हीकल मूव कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो P cos थीटा किससे बैलेंस होगा, W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो गया, म्यू एन। सो P cos थीटा इज इक्वल्स टू W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही दो हैं, W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो W cos थीटा से, डिवाइड बाई W cos थीटा। ओके, P cos थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन W cos थीटा
इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू cos theta upon w cos theta plus b sin theta upon w cos theta. ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, पी वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स. यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स एफ भी ले सकते हैं, जनरली एफ लेते हैं, तो चलो मैं एफ ही ले लेती हूँ, वैसे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने एफ ले लिया. ओके, एफ प्लस एफ पी वाई डब्ल्यू टेन थीटा, इसको मैं सॉल्व करूँगी फर्दर. पी वाई डब्ल्यू 1 माइनस एफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस एफ. तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा, पी वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस एफ हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. यहाँ पे मैं स्मॉल बनाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बन गया है बट कोई नहीं. सो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है पी होता है पी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर एम डब्ल्यू बाय जी बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू पी. तो यहाँ से पी बाई डब्ल्यू कितना आ गया हमारा, बी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस एफ अपॉन 1 माइनस एफ टेन थीटा. सो इसमें क्या लेते हैं, जो हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो हमारे ट्रांसफर डायरेक्शन का ही है हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लेता है, 0.15 होता है. और जो हम स्लोप देते हैं, मतलब जो आउटर एज को रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, वो कितना करते हैं, थीटा 1 to 4 डिग्री लेते हैं, उससे ज़्यादा जनरली नहीं लेते हैं, इतना मोर देन इनफ है. सो इस बेसिस पे हमारा ये क्या है, 1 हो जाता है. ओके, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा एज यू कैन सी टेन थीटा इज इक्वल्स टू ई बाई वी, और थीटा बहुत स्मॉल ही है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई बाई बी. इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल ई से. ओके, सो बी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया. ओके, एक चीज़ आप देख सकते हैं वैसे तो, हाँ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए थोड़ा सा कि जो हमारा ई प्लस एफ बी स्क्वायर बाई जी आर है, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज हमें रोड पे फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन 0 है, तो उस केस में ई इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन जी आर हो गया. ये क्या है, जो हम इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इस केस में एक चीज़ और याद रखना कि जैसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या है कि हम सी जी के अबाउट अगर मोमेंट लेके 0 करेंगे, तो जो हमारा आउटर व्हील और इनर व्हील दोनों पे जो रिएक्शन है वो सेम आएगा. सपोज इस पर कोई रिएक्शन लग रहा है आउटर व्हील पे, मैं अलग से बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को. इस पर एक हमारा रिएक्शन आ रहा था सपोज R1, इस पर एक रिएक्शन आ रहा था R2, और अगर मैं CG के अबाउट लेके मोमेंट 0 करती हूँ, तो हमारा जो रिएक्शन है R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे. किस केस में, जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स 0 है और E कब क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बन गया, सुपर एलिवेशन जाके हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. ये मैं उस केस की बात कर रही हूँ. ओके, सो थैंक यू. फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच.